Philosophy means a set of beliefs that tries to explain the meaning of life or give rules about how to behave. Right? ये तो बात हुई जीवन की, लाइफ की. आज हमारा टॉपिक है a very important topic of marketing, that is marketing management philosophy. Right? These are the various concepts, beliefs, philosophies which actually guide marketing efforts. यानी कि हमें मार्केटिंग में जो मेहनत करनी है, जो एफर्ट लगाने हैं, वो किस डायरेक्शन में लगाने हैं और उसके पीछे का हमारा बिलीफ क्या है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी. राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज इंपॉर्टेंट 5 फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग. ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फिलॉसफी वाला ये जो टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, इसे हमें 2 तरीके से समझना है. एक, आपकी बुक में ये दिया गया है एज एन एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, मतलब आज जो करंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी है, हाउ डिड वी, दैट इज ह्यूमन रेस, रीच टू दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ बिलीव्स, है ना. हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, पहले मार्केटिंग के बारे में किस कॉन्सेप्ट पे भरोसा किया जाता था, फिर कौन सा नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, थर्ड कौन सा कॉन्सेप्ट आया, फोर्थ कौन सा कॉन्सेप्ट आया और आज कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है. एक तो हमें इसको जर्नी की तरह पढ़ना है. दूसरा, आप ये समझ लीजिए कि इंडिविजुअली ईच फिलॉसफी इज करंटली applicable, currently very useful, and it is very important to understand them separately also. Right? So quickly let's begin with production concept. Production concept का ऐसा है बच्चों कि ये एक्चुअली शुरू होता है वहां से जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था. एट दैट टाइम व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वर्ल्ड की उस समय क्या सिचुएशन थी वो समझिए. आप ये रेड में देख रहे हैं, ये यूरोप है, और ये जो ऑरेंज में देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली द कॉलोनीज ऑफ यूरोप. मतलब ये इतना सा यूरोप पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनी बनाकर बैठा था. ये हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी, ये तो हिस्ट्री का पार्ट होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन इन यूरोप. तो जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, उस समय प्रोड्यूसर्स वर लेस. जब नई नई इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई तो क्या सिस्टम था कि प्रोड्यूसर्स वर लेस, क्योंकि उस समय ये पूरा वर्ल्ड यूरोप की कॉलोनी था. द मार्केट वॉज वेरी बिग, बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स वर अ लॉट. तो उस समय जो फैक्ट्री के मालिक थे या जो मार्केटिंग में लोग इन्वॉल्व थे, उनको ऐसा लगता था कि हमें पूरा फोकस प्रोडक्शन पे करना चाहिए. मतलब ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस करो, अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है नियर टू द बायर और अफोर्डेबल है. दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो अवेलेबल है और दूसरा वो अफोर्डेबल है. तो ऐसी सिचुएशन में पीपल विल बाय. क्यों? क्योंकि डिमांड वाज मोर एंड सप्लाई वाज लिमिटेड. तो इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. It was believed that profits could be maximized by producing at large scale. The complete focus was on production. That is, more and more you produce, you can get the maximum market share, you can get maximum sale, maximum volume can be sold. Only condition is the product should be available with the consumer, available to buy, and it should be affordable. इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. पूरा फोकस किस पे करना है? मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. नेक्स्ट, अब क्या हुआ कि एवरीबडी स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग, क्योंकि द नंबर ऑफ पीपल प्रोड्यूसिंग गुड्स इंक्रीज्ड, फैक्ट्रीज इंक्रीज हो गई, बहुत फैक्ट्रीज बढ़ गई, और क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए. अब हमें कॉम्पीट करना है, तो हम कॉम्पीट कैसे करें? ऐसे में फोकस किया गया क्वालिटी. लोगों को ये लगा कि अगर हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, तो पीपल विल बाय. अब कंपटीशन आ गया है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए हैं, डिमांड भी अच्छी है तो प्रोड्यूसर्स भी बहुत सारे हैं, तो डिमांड जो है, सप्लाई जो है, दोनों हमारी बराबर चल रही है. ऐसे में हाउ विल द कंज्यूमर गेट अट्रैक्टेड, द बायर गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स माय कंपनी और माय प्रोडक्ट. तो सेलर्स ने, मार्केटियर्स ने ऐसा सोचा कि लेट्स फोकस ऑन क्वालिटी. राइट, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाना है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी है. अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग उसको परचेज करेंगे ही करेंगे. अगर आप ध्यान से सोचेंगे और एनालाइज करेंगे, खुद ऐसे एग्जांपल्स के बारे में सोचेंगे, तो आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, राइट, जो अपने आप को प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप के बेसिस पे चला रही हैं. उनका मार्केटिंग मैनेजमेंट या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिकम द लीडर
in the quality product. They will say we are selling the best quality product. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं. So what is this concept known as? This concept known as the product concept. यहाँ पर पूरा फोकस जो है वो किस पर है? क्वालिटी ऑफ गुड्स पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे है. प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट बिकेम द की टू प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ फर्म. आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे पढ़कर कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आज भी पूरा फोकस अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे करती है और उसी के बेसिस पे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को रन करती है. नेक्स्ट, अब सब लोगों ने, सबका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी. अब हम बायर्स को, कस्टमर्स को अपनी कंपनी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करें? तो डेवलप हुआ सेलिंग कॉन्सेप्ट. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सारे तरीके अपनाओ टू अट्रैक्ट, कन्विंस एंड परसुएड कंज्यूमर्स. आई रिपीट, टू अट्रैक्ट, कन्विंस एंड परसुएड कंज्यूमर्स टू बाय योर प्रोडक्ट. कैसे अट्रैक्ट करोगे भाई कंज्यूमर्स को? आपके पास क्या तरीका है कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, एडवर्टाइजिंग कीजिए, बढ़िया बढ़िया खूबसूरत एडवर्टाइजिंग कीजिए, अट्रैक्टिंग कीजिए, पर्सनल सेलिंग कीजिए, कन्विंस कीजिए लोगों को, अरे मेरे भरोसे पे आप ये प्रोडक्ट को लेके जाइए, घर में यूज करते हैं, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट इन द मार्केट, बाकी सब इसके सामने फेल है. पब्लिक रिलेशंस अच्छे मेंटेन कीजिए. सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन का क्या मतलब होता है? डिस्काउंट, स्कीम्स, रिबेट, अपने सैंपल्स, फ्री गिफ्ट्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर फोकस कीजिए. सो व्हाट इज द सेलिंग कॉन्सेप्ट सेइंग? सेलिंग कॉन्सेप्ट सेज कस्टमर वुड नॉट बाय और नॉट बाय इनफ unless they are adequately convinced and motivated to do so. मोटिवेट कीजिए कंज्यूमर्स को. Therefore, firms must undertake aggressive selling and promotional efforts. ये सब सेलिंग एंड प्रमोशनल एफर्ट्स है. यूज ऑफ प्रमोशनल टेक्निक्स सच एज एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, दे आर एसेंशियल फॉर मार्केटिंग. सो अब एक बात लेकिन ध्यान रखना, एग्रेसिव सेलिंग पे इन्होंने फोकस किया. अभी भी इनका पूरा फोकस क्या है? सेलिंग पे है. मतलब हम प्रोडक्शन हमारा फुल लेवल पे है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और हम प्रोडक्ट पे हम पूरा फोकस कर रहे हैं प्रमोशनल टेक्निक्स पे, एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स पे. बेचने से मतलब है हमें, मेकिंग सेल थ्रू एनी मीन्स बिकेम इम्पॉर्टेंट. कुल मिला के हमें बेचना है. अभी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था विच वॉज मिसिंग. और वो क्या फैक्टर था बच्चों? वो फैक्टर था कस्टमर सेटिस्फैक्शन. हम सेल पे तो ध्यान दे रहे थे, हम एडवर्टाइजिंग पे तो ध्यान दे रहे थे, लेकिन हम किस पे ध्यान नहीं दे रहे थे? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. हम जो बना रहे थे वो बेचना चाहते थे. whatever I am producing, I wanted to sell. I am not looking into whether it is satisfying the needs of consumer. अब जो है नया कॉन्सेप्ट सामने आया, एक नई मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी सामने आई जो कहती है कि लेट्स फोकस ऑन कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. किसके ऊपर फोकस करना है आपको? कस्टमर नीड्स इज की टू द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो आप क्या करो? आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ इट्स प्रेजेंट एंड प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड सेटिस्फाई देम इन इफेक्टिव वे. इनफैक्ट लोग तो इतना कहने लगे कि अगर आप वो बना रहे हो जो आपके कस्टमर्स को चाहिए तो आपका प्रोडक्ट अपने आप ही बिक जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट चाहिए. इफ इट इज सैटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर विल बाय इट. तो आपको बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है. सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकेम फोकल पॉइंट ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सारे डिसीजंस हम किस पर लेने लगे? हाउ टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स. इसके लिए इसको सम अप करने के लिए मार्केटिंग को कुछ यहाँ पे पिलर्स बताए गए. यू हैव टू आइडेंटिफाई मार्केट और कस्टमर. आप अपना टारगेट कस्टमर आइडेंटिफाई कीजिए. अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर. नीड्स एंड वांट्स का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 में, याद है आपको. देन डेवलप प्रोडक्ट which is going to satisfy the needs of your target market, and satisfying needs of target market better than competitors. अपने target market का ख्याल रखिए, better than competitors, and doing all this at profit. Business is an economic activity, है ना? So you have to do all this at profit. This was the marketing concept. अब क्या बचा? सब तो हो गया. हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, सेलिंग एफर्ट कर रहे हैं,
प्रमोशनल टेक्निक यूज कर रहे हैं और साथ के साथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी तो ध्यान दे रहे हैं। अब क्या बच गया, अब कौन सा नया कॉन्सेप्ट आने वाला है? जो नया कॉन्सेप्ट सामने आया वो ये कहता है कि आप अगर कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, one side of the coin, the other side of the coin is that you are actually affecting the environment, spoiling the relationship between people, between the families या community या government। अब कहीं ना कहीं पे अगर एनवायरमेंट पोल्यूशन कर रहे हो या आप किसी और तरीके से सोसाइटी को हार्म कर रहे हो, तो कंज्यूमर इज पार्ट ऑफ सोसाइटी। व्हाट गुड यू आर डूइंग टू फॉर द कंज्यूमर। तो आपको क्या करना है? जो नया कॉन्सेप्ट हमारा बनकर सामने आया वो कहता है इट इज अ सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्लास 11th में एक चैप्टर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर भी उससे रिलेटेड बातें आती हैं, आप उसको ध्यान रखिए। इसलिए क्लास 11th में वो चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए अपने को, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एनी एक्टिविटी विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स but is detrimental to the interest of society should be avoided. It cannot be justified. Ultimately consumer society का part है। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो which is detrimental to society, then it is actually detrimental to the consumer. So business orientation should therefore not be short sighted to serve only consumer needs. Consumer needs तो short sighted है, short term goal है, long term goal नहीं है। long term क्या goal होगा? It should also consider large issues of long term social welfare like environment pollution, deforestation, shortage of resources, population explosion and inflation। आपको ये सारी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए। इसीलिए अभी बहुत ज्यादा आज के टाइम पे बच्चों बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है सस्टेनेबल गुड्स को डेवलप करने के लिए, सस्टेनेबल मार्केट्स को डेवलप करने के लिए। तो मेरे जितने भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आने वाले टाइम पे अगर वो मार्केट में ढूंढ रहे हैं कि हमें किस एरिया में या किस सेक्टर में काम करना चाहिए, आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ गुड्स की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हो और उसमें एक सक्सेसफुल मार्केट बना पाते हो, क्योंकि आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा मार्केट होगा, राइट। तो you will be able to do it. Apart from the customer satisfaction, social, ethical, है ना? ethical मतलब हमें किसी रिलीजियन को, किसी कम्युनिटी को, किसी जेंडर को, कास्ट को कहीं भी डिमीन नहीं करना है। सबको रेस्पेक्टेबल नजरों से देखना है, चाहे वो कोई एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, एनी पार्ट ऑफ सोसाइटी हो। देयर शुड बी रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, है ना? या लोगों की भावनाओं का या फीलिंग्स का ध्यान रखना है, इमोशंस का, बिलीव्स का ध्यान रखना है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केटिंग, दिस इज अबाउट सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो देयर आर 5 फिलॉसफीज। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना बच्चों, सेलिंग, सारी कंपनीज आज भी पूरी तरीके से प्रमोशन पे डिपेंड करती हैं और सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सब सेल्स प्रमोशन करते हैं। सोसाइटल मार्केटिंग पे जैसा मैंने आपसे कहा, फोकस ऑलरेडी शुरू हो गया है। पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर बेनिफिशियल टू द सोसाइटी और एटलीस्ट नॉट हार्मफुल टू द सोसाइटी। कस्टमर नीड्स तो ऑलरेडी मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के सामने आ गया है। ये सारी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज आज भी उतनी ही पॉपुलर हैं और काम कर रही हैं। सबकी सब आज काम कर रही हैं और आने वाले सालों में भी काम करती रहेंगी, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं प्रमोशन मिक्स। ओके।